दोस्तों ग्रैंड लीग में रैंक वन लाना है तो आपको सोचना पड़ेगा रैंक वन की तरह। आप कहेंगे इसमें सोचने की क्या बात है? तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि नॉर्मल फैंटेसी यूजर और एक मेगा कॉन्टेस्ट विनर की सोच में अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे मौसम गर्म हो रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है। कहने का मतलब है मेरा कि 31 मार्च से 31 मार्च से आईपीएल की स्टार्टिंग हो रही है और इस आईपीएल की स्टार्टिंग में एक नॉर्मल फैंटेसी यूजर और एक मेगा कॉन्टेस्ट विनर की सोच में अंतर क्या होगा। तो चलिए देखिए, मान कर चलिए कि आप और मैं एक नॉर्मल फैंटेसी यूजर है, तो हम लोग क्या करेंगे और एक मेगा कॉन्टेस्ट विनर, वह उसकी सोच में कितना अंतर होता है। सपोज करिए कि आप नॉर्मल फैंटेसी यूजर है और 31 मार्च आज है, आज शाम को आईपीएल का पहला मैच है और आज आपने देखा कि फर्स्ट रैंक पर करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे आज तो मैं 20 ही टीमें लगाऊंगा। तो उसमें आप गलती क्या करते हैं? उसके बाद आप क्या करेंगे? आज आपने मूड बना लिया कि आज मुझे 20 टीमें लगानी ही लगानी है। तो क्या करेंगे? सुबह ऐसे अपने जेब से स्मार्टफोन निकालेंगे। दोस्तों, यहाँ ऊपर वाले पॉकेट में कभी भी स्मार्टफोन मत रखिएगा। तो अपना आप स्मार्टफोन निकालेंगे, क्या करेंगे? यूट्यूब ऐप को ओपन करेंगे और आईपीएल के प्रेडिक्शन की वीडियोस को सर्च करेंगे। तो उसमें आपको चैनल मिलेगा आईपीएल के 11। तो उस चैनल पर आपको बताया जाएगा कि ग्रैंड लीग में रिस्क होता है, आपको वही पैसा लगाना चाहिए जिस पैसे के जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अर्थात आप जैसे स्वस्थ व्यस्त मस्त रहते हैं, वैसे स्वस्थ व्यस्त मस्त रहें, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बट क्या करेंगे? आपको लगेगा कि ये आजकल पढ़ने वाले लड़के यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और इनको कुछ नहीं पता। आज तो मैं 20 टीमें लगाऊंगा ही लगाऊंगा। और कहेंगे ये यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाला बोलता है कि एक ही टीम से खेलो, एक ही टीम से रिकमेंड करता है। तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो 20 टीमें लगाऊंगा और आज शाम तक 4 घंटे के अंदर मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे और कल से तो अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो दोस्तों, आप उस बात को मानेंगे नहीं आईपीएल की 11 की, और आप क्या करेंगे? शाम को पहला मैच स्टार्ट होगा और आप 20 टीमें लगाएंगे। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 20 टीमें विनिंग जोन से बाहर। तो क्या करेंगे दोस्तों? आपका दिमाग टेंशन में आ जाएगा, यानी स्ट्रेस में आ जाएगा और आपका दिमाग सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है ना दोस्तों, थोड़ा कम हो जाएगी। क्योंकि मौसम गर्म है, आईपीएल का मौसम है, धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रही है, तो आपकी बॉडी इतनी जल्दी तो ठंडी होने वाली नहीं है। तो आप क्या करेंगे? पहले मैच में आपकी 20 टीमों के पैसे तो चले गए हैं, बट आप कहेंगे नहीं, अभी तो पैसा बहुत है, मैच हो रहा है, तो अब आगे भी मैच में मैं 20 टीमें ही लगाऊंगा। तो उस मैच में भी आप 20 टीमें ही लगाएंगे। फिर वही प्रक्रिया आप करेंगे और 20 टीमें लगाएंगे। दूसरे मैच का रिजल्ट क्या होगा? 20 टीमें विनिंग जोन से बाहर। फिर आपके दिमाग दोस्तों चक्कर आ जाएगा। उसके बाद आप का दिमाग बिल्कुल सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, आप टेंशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे कि मेरी 20 टीमों के पैसे चले गए दोस्तों। तो आप क्या करेंगे? आपकी सोचने की समझने की क्षमता वैसे भी अब कम हो चुकी है, क्योंकि मौसम गर्म है, आईपीएल का मौसम है, सभी तरफ फैंटेसी का बाजार गर्म है। तो आप क्या करेंगे? कहेंगे अभी मेरे पास 20 टीमों के पैसे बचे हैं और मैं नेक्स्ट मैच में भी 20 टीमें ही लगाऊंगा। तो आप क्या करेंगे? उसमें भी आप 20 टीमें लगाएंगे और थर्ड मैच का रिजल्ट क्या होगा? आपकी 20 टीमें विनिंग जोन से बाहर। तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? आप कहेंगे काश उस आईपीएल की 11 की बात मानी होती। उसने बोला था दोस्तों कि ग्रैंड लीग में रिस्क होता है, फैंटेसी में रिस्क होता है, वही पैसा लगाइए जिस पैसे के जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इस बात को ध्यान रखिए। काश मैंने उस आईपीएल की 11 की बात मानी होती तो आज मेरे पास पैसे होते। वह पैसा जो आपने अपनी फैमिली की मेडिसिन के लिए या फिर जरूरी वर्क के लिए आपने पैसा रखा था दोस्तों, वह पैसा आपने फैंटेसी में खर्च कर दिया और आपके बच्चे की स्कूल की फीस भी हो सकती है उसमें दोस्तों। इसलिए आपको ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट पैसा ग्रैंड लीग या फैंटेसी में नहीं लगाना है जो कि आप किसी इंपॉर्टेंट कार्य के लिए फ्यूचर में रखे हुए हैं। तो दोस्तों, अब आप तो 3 मैच के आपके पास 3 ही मैच का पैसा था, तो आप क्या करेंगे? 3 ही मैच में अपनी बढ़िया बिस्तर बांध लेंगे और यहाँ से धीरे से पतली गली पकड़कर निकल लेंगे। तो दोस्तों, और एक वही मेगा कॉन्टेस्ट विनर जिसके मतलब जो मेगा कॉन्टेस्ट विन करता है उसकी सोच में क्या अंतर होता है। जब आपने पहला मैच लगाया और आपकी 20 टीमें विनिंग जोन से बाहर गई, तो आपके दिमाग पर प्रेशर आ गया और आप टेंशन में आ गए और आपको ये नहीं पता कि सारा वर्क इस फैंटेसी में मात्र दिमाग से होता है और पैसे से होता है। जब आप स्ट्रेस में आ गए और आप उदास हो गए, तो उस टाइम जो मेगा कॉन्टेस्ट विनर है वह खुश होता है। आप कहेंगे यार किसी का पैसा जाएगा,
किसी का पैसा लॉस होगा, उसकी एक भी टीमें विनिंग ज़ोन के अंदर नहीं आएँगी, तो आप कह रहे हैं वो जो खुश होगा? बिल्कुल खुश होगा दोस्तों। क्यों खुश होगा? मैं आपको बता रहा हूँ। 1 करोड़ टीमों में उसकी रैंक जब 90 लाख, 95 लाख आती है, तो वह खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि वह आपकी तरह मात्र 3 मैचों का पैसा लेकर नहीं चलता है। उसके पास सैकड़ों मैचों का बैकअप होता है, हज़ारों मैचों का बैकअप होता है। वह खुश होगा, वह कहेगा यार ये तो और भी अच्छी बात है। यानी जिस जिस स्ट्रैटेजी से मैंने टीमें लगाई, उस स्ट्रैटेजी से इस मेगा कॉन्टेस्ट में टीमें लगाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह खुश होता है। और दोस्तों सेकंड मैच में जब आप बिल्कुल अपने सर पर हाथ रख लेते हैं कि अरे मेरे तो 20 टीमों के पैसे फिर से चले गए, अब मैं क्या करूं? उस समय मेगा कॉन्टेस्ट विनर और भी खुश होता है, क्योंकि वह कहता कि यार ये तो बिल्कुल अच्छी बात है कि जिस तरीके से मैंने टीमें लगाई हैं, उस तरीके से कोई भी टीमें लगाने वाला नहीं है और 1 करोड़ टीमों में मेरी 99 लाख पर रैंक आई है। और आप कहेंगे यार ये कैसे मेगा कॉन्टेस्ट विनर होते हैं जिनका पैसा जाता है और वो खुश होते हैं। फिर दोस्तों आप जो तीसरा मैच लगाए जहां आपने सोचा था कि इतने ही पैसे अब मैं लगाऊंगा, इसके बाद फैंटेसी में कोई भी पैसे नहीं लगाऊंगा, ना कभी यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा और ना कभी ड्रीम इलेवन ऐप को इंस्टॉल करूंगा। जिस थर्ड मैच में आपने बचा खुचा माल अपना लगा दिया और यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल गए, उस मैच में भी मेगा कॉन्टेस्ट विनर की 20 टीमें विनिंग जोन से बाहर होती हैं, लेकिन फिर भी वह उदास नहीं होता, वह और भी खुश होता है। वह कहता है और भी अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि जितनी बार मेरे पैसे जाएंगे उतनी बार कैप्टन वाइस कैप्टन को चुनने वालों का सिलेक्टिंग परसेंट कम होगा, उतनी बार उस पर भीड़ कम होगी और मैं बार बार उसी प्लेयर को ट्राई करूंगा, जिससे एक बार मेरी टीम चल गई दोस्तों तो रैंक 1 मुझे मिल जाएगी। और एक बार मेगा कॉन्टेस्ट विनर रैंक 1 जरूर हासिल करता है, उसकी यही स्ट्रेटजी होती है और यही स्ट्रेटजी को आप भूल जाते हैं। आप बस लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, आपके पास पेशेंस नहीं होता, आपके पास दोस्तों लॉस सहने की क्षमता नहीं होती है और इसमें अस्त्र शस्त्र क्या होता है? आपका ये दिमाग होता है। इसलिए और दोस्तों मेगा कॉन्टेस्ट विनर एक मैच का बैकअप लेकर नहीं आता है, वह तो बार बार मैचों का बैकअप लेकर आता है और खेलता रहता है। सैकड़ों मैचेस, हजारों मैचेस, लाखों मैचेस उसके पास बैकअप होता है। वह तो लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी बनाकर आता है। अगर आप जल्दी बनाकर स्ट्रेटजी आए हैं तो जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का गेम है। और आईपीएल में दोस्तों मैं श्योर हूँ कुछ ही समय बाद इस दोस्तों आईपीएल में क्या किसी भी मैच में आपको 1 करोड़ तो बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, मैंने आपको बताया था। और आपको इस मेगा कॉन्टेस्ट में आने वाले 10 सालों में देखिएगा रैंक 1 पर प्राइज 1 अरब रुपए नजर आएगा। तो दोस्तों अब दोस्तों मैं सिर्फ ग्रैंड लीग खेलता हूं और जितने भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाले हैं उसके प्रूफ के अनुसार ही मैं बातें करूंगा दोस्तों। और आपको पता हो गया कि एक मेगा कॉन्टेस्ट विनर एक नॉर्मल फैंटेसी यूजर में क्या अंतर होता है। तो नॉर्मल फैंटेसी यूजर घबरा जाते हैं, बल्कि लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, उनके पास पेशेंस नहीं होता, सीखने की कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए वह बार बार इस ग्रैंड लीग में आते हैं, अपना लॉस कर कर जाते हैं। वही मेगा कॉन्टेस्ट विनर बार बार उसी स्ट्रेटजी से ट्राई करता है, बेशक उसके पैसे जाते हैं। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों थोड़ा सोचिए रैंक 1 की तरह, तभी आपकी रैंक 1 आए, क्योंकि इसमें सारा खेल दिमाग का होता है। अब दोस्तों जितने भी मेरे चैनल पर प्रूफ मौजूद है जिससे मैं ग्रैंड लीग में बैक टू बैक बेहतर से बेहतर रैंक लाता हूं, तो दोस्तों उसमें ऐसा नहीं कि मेरा लॉस नहीं, मेरा भी लॉस होता है, लेकिन दोस्तों अब मैं ग्रैंड लीग के काफी करीब पहुंचा हूं। तो दोस्तों आप कहेंगे कि ग्रैंड लीग क्या चीज है? दोस्तों ग्रैंड लीग बहुत ही हसीन है, जिसके पीछे करोड़ों लोग इंडिया में पड़े हुए हैं। आपको भी पता है, आप भी पढ़े हैं और मैं भी पढ़ा हूं, क्योंकि एक बार ग्रैंड लीग जिसके साथ चल गई दोस्तों उसकी तो लाइफ सेट हो जाएगी, आपको पता है करोड़ों रुपए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं ग्रैंड लीग के काफी करीब पहुंचा हूं और ग्रैंड लीग मुझसे कुछ कहती है। आप कहेंगे भाई आप कहते हो पिच रिपोर्ट भी कहती है, आप कहते हो कि ग्रैंड लीग भी आपसे कुछ कहती है, क्या कहती है? अच्छा बता दो भाई। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं आपको। ग्रैंड लीग कहती है, क्योंकि दोस्तों उसके प्यार के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, उसके बहुत ही नखरे हैं, बहुत ही नखरीली है। वह कहती है कि मेरी अदाओं मेरी फिजाओं को समझो, उसके अकॉर्डिंग रिस्क लो, क्योंकि मैं उससे इश्क करती हूँ जो रिस्क लेता है। और रिस्क किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? वह ग्रैंड लीग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य बिल्कुल मैं सीरियस हूँ दोस्तों, मैं आपसे कहने का ये प्रयास कर रहा हूँ
कि ग्रैंड लीग में वही बंदा विन करता है जो रिस्क लेता है। आप कहते हैं मैं भी रिस्क लेता हूं, लेकिन दोस्तों आप ग्रैंड लीग के अकॉर्डिंग रिस्क नहीं लेते, क्योंकि ग्रैंड लीग बहुत ही नखरीली है, बहुत ही दोस्तों अदाकारी है, उसकी फिजा को समझिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिस्क लेना है, तभी दोस्तों ग्रैंड लीग आपके पास आएगी, आपके साथ जाएगी। नहीं तो ग्रैंड लीग कहती है अगर आपने मेरी फिजाओं मेरी अदाओं को समझकर रिस्क नहीं लिया तो आप जिस पतली गली से आए हैं उससे भी सकरी गली में आपको भेज दूंगी, फिर दोबारा आप कभी मेरे पास आने की सोचेंगे नहीं। कहने का मतलब आपका इतना लॉस हो जाएगा ग्रैंड लीग के चक्कर में, फिर दोबारा आप ग्रैंड लीग खेलने की सोचेंगे ही नहीं। तो इस टाइप से कुछ ग्रैंड लीग की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ग्रैंड लीग के पीछे इतने लोग पड़े हैं तो आपको कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ेगा, और यूनिक आपको क्या बनाता है, यूनिक आपको रिस्क बनाता है। इसलिए अगर आपको ग्रैंड लीग को अपने पास लाना है तो ग्रैंड लीग की स्ट्रेटजी के अनुसार ही आपको सोचना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी पैरामीटर मैंने अपने वीडियोज में बताए हैं उन पैरामीटर को आप फॉलो कीजिए। और दोस्तों उससे भी इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस, आप सीखिए, पेशेंस रखिए, तभी आपको ग्रैंड लीग मिलेगी, क्योंकि ग्रैंड लीग इतनी आसान नहीं है कि आप आए और आज आप आए कहते 4 दिन में मैं ग्रैंड लीग विन कर जाऊंगा। मेरे भाई इस तरीके से ग्रैंड लीग को विन नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। यदि आपको ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाना है दोस्तों तो आपको सोचना होगा कैसे, रैंक 1 की तरह।